अक्सर ही आपने देखा होगा जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करते हैं या फेसबुक में लॉगिन करते हैं किसी नई डिवाइस से या फिर अपने डिजिटल वॉलेट में लॉगिन कर रहे होते हैं, तो आपको कंपनी द्वारा या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा एक ओटीपी भेजा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है वो ओटीपी कैसे जनरेट होता है? अगर नहीं तो बिल्कुल आज हम जानने वाले हैं कि ओटीपी कैसे जनरेट किया जाता है। इसमें हम पाइथन कोड्स का यूज करेंगे। और कई बार जो ओटीपी होता है, ओटीपी को ब्रीफली डिस्क्राइब करूँ तो एक वन टाइम पासवर्ड होता है। ये डायनेमिक होता है, बार बार बदलता रहता है। जितनी बार आप पासवर्ड मांगेंगे या जितनी बार आप किसी सर्विस में लॉगिन करते हैं जिसमें ओटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, उतनी बार वो नया ओटीपी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे जो सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ज्यादातर टू फैक्टर अथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो आज हम जब पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे, ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी पाइथन के मिनी प्रोजेक्ट के लिए। एक छोटा प्रोजेक्ट जो कि आपकी शायद 10th 11th 12th की में यूज कर सकते हैं आप, यदि आप स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस के तो। और या फिर आप मिनी प्रोजेक्ट यूज कर सकते हैं, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है, आप कॉलेज में हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप ये प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो 5 मिनट के अंदर सीखते हैं हम ओटीपी जनरेशन थ्रू पाइथन। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि हमें एक रैंडमली ओटीपी जनरेट करना होता है। यानी कि कुछ रैंडम हमें चीजें देनी पड़ती हैं ओटीपी के लिए। ओटीपी को फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक पाइथन में इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं रैंडम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस रैंडम को इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये हमने इंपोर्ट कर दिया है रैंडम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये यूजर डिफाइन फंक्शन है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम सबसे बेसिक ओटीपी जनरेशन करने वाले हैं। तो इसमें मैंने गेट ओटीपी नाम का एक एक मैंने यूजर डिफाइन फंक्शन दिया है जिसमें हम इनपुट लेंगे लेंथ, यानी कि हमें कितना लंबा ओटीपी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो ओटीपी मिले उसके अंदर मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यूज भी हों और स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल अल्फाबेट दोनों हो। तो मैं स्मॉल अल्फाबेट को भी पूरी सीरीज दूंगा ए से जेड तक, कैपिटल अल्फाबेट की भी ए से जेड तक, और नंबर की 0 से 9 तक। तो मैंने ये तीनों चीजें यूज कर लिए हैं यहाँ। उसके बाद मैं चाहूंगा कि मेरा जो रिजल्ट हो, तो उसके अंदर मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले मैं क्या क्या करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ से यूजर से लेंथ मांगी है कि भैया आप कितनी लेंथ की ओटीपी चाहते हो। तो वो रैंडमली क्या करेगा, लेंथ चूज करेगा। ठीक है, तो जैसे कि लेंथ के हिसाब से वो सबसे पहले जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं 8 की लेंथ देता हूँ। ठीक है, 8 मैंने लेंथ दी, तो वो 0 से लेके 7 तक जाएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 से 7 आएगी। तो जितनी बार आई की वैल्यू 0 से 7 आएगी, वो जाएगा इस कैरेक्टर्स के अंदर जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया था। तो रैंडमली इसमें से एक कोई भी चीज पिक कर सकता है, वो एक नंबर पिक कर सकता है, एक कैपिटल केस या फिर स्मॉल केस पिक कर सकता है। तो इसी तरह वो 7 बार इनमें से एक रैंडमली कुछ भी चूज कर सकता है। क्योंकि ये जो ओटीपी का होता है, मेन फंडा ही ओटीपी का ये है कि हमें रैंडमली एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही ये मेरे को रैंडमली एलिमेंट मिल गए, तो ये क्या होगा, इनके ये अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग होंगे। तो इनको जैसे कि पहले उसने 9 सिलेक्ट कर लिया मान लीजिए, फिर उसने कैपिटल ए सिलेक्ट कर लिया, फिर ए स्मॉल ए सिलेक्ट कर लिया, फिर उसने 2 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो जब ये परफॉर्म होगा तो इन सबके बीच में क्या आएगा, कॉमा आएगा। ठीक है, या स्पेस आएगा, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके एलिमेंट को पिक कर रहे हैं। तो उसके लिए हम इन सबको हमें अब एक साथ जोड़ना है। उसके लिए हम डॉट जॉइन का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डॉट जॉइन का फंक्शन यूज कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मेरा जॉइन हो जाए। ठीक है, एक बार मैं इसको सबको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने डॉट जॉइन मैंने सिलेक्ट किया, तो उसके बाद जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग होगी वो जुड़ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद मैं लास्ट में क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ रिजल्ट की रैंडम स्ट्रिंग जो इसकी लेंथ यूजर से मैं लूंगा, वो है ये। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं एक रैंडमली जनरेट कर रहा हूँ इसको, तो सबसे पहले मैं कॉल करूंगा अपने फंक्शन को। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन ये था, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 5 की लेंथ का एक रैंडमली ओटीपी जनरेट करके दे ये। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो ये रन हो चुका है, हमारा फंक्शन बन चुका है। अब हम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जिसमें लेंथ मैंने रैंडमली 5 दे दी है। अब जैसे ही ये जनरेट होता है, तो एक देखिए 5 का एक रैंडमली मेरे को एक ओटीपी जनरेट हो गया है, जिसमें स्मॉल अल्फाबेट भी है और कैपिटल भी है और एक न्यूमेरिक कैरेक्टर भी है। लेकिन यदि मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो ये जनरेट नहीं होगा। दोबारा में कुछ और जनरेट हो रहा है, फिर से मैं रन करूंगा तो कुछ और जनरेट होगा। तो हर बार ये चेंज होता रहेगा। उसके अलावा मैं लेंथ कितनी भी दे सकता हूँ, मान लीजिए मैं 12 की लेंथ दे देता हूँ। तो ये 12 की लेंथ में इसने जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला और आसान तरीका था। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले तरीके की तरफ। तो अगला तरीका लगभग सेम होने वाला है। इसमें हम यूजर से इनपुट मांग रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर से एक इनपुट मांग रहे हैं। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सेम जॉइन ऑपरेशन का यूज करूंगा। लेकिन मैं अपना, जैसे मैंने पिछले कोड में आपको दिखाया था कि मैं रैंडमली ऐसे करके दे रहा था। ठीक है, मैं अल्फाबेट लिख के दे रहा था, उसको सारी चीजें लिख के दे रहा था। अब मैं क्या करूंगा, मैं केवल आस्काई कोड यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि सारे आस्काई कोड मैं ले लूं
अपर केस के सारे ASCII कोड मैं लोअर केस से ले लूँ और सारे डिजिट्स ले लूँ, सेम कोड है। बस मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले में मैंने यहाँ पे दे रखी है इसको लिख के, लेकिन यहाँ पे मैं ASCII कोड ले रहा हूँ और मैं सारी स्ट्रिंग को ऐड कर रहा हूँ। और उसी हिसाब से रैंडमली लेंथ के हिसाब से एक करके एलिमेंट सिलेक्ट करेगा, अपर केस से, लोअर केस से, डिजिट से, और लास्ट में मैं जॉइन कर दूँगा। तो लगभग सेम कोड है ये, एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं। अ, क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, तो इसमें मैं यूज़र से माँग रहा हूँ, तो मेरे यूज़र ने दिया कि 5 की लेंथ का मेरे को एक कोड जनरेट करके दे, तो उन्होंने कह दिया कि ओटीपी ये है। अब मैं दोबारा से यदि 5 का दूँ, तो दोबारा से वही रिज़ल्ट आएगा। अब हम तीसरी तरह से ओटीपी जनरेट करते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कई बार आपको ओटीपी के अंदर स्पेशल कैरेक्टर भी मिलते हैं। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, इन सब चीज़ों के अलावा मैं स्पेशल कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसमें स्पेशल कैरेक्टर को भी ला रहा हूँ। कोड हमारा ऊपर वाले की तरह एकदम सेम रहेगा, जैसे हमने ऊपर लिखा था बिल्कुल सेम कोड हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक कैर करके एक एक्स्ट्रा वेरिएबल दे रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने स्पेशल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। आप इसमें अपने मनचाहे कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब क्या होता है कि जब मैं इसको रन करता हूँ और मैं कोई भी लेंथ देता हूँ, मान लीजिएगा 5 मैंने लेंथ दी थी, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए एक स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें आ गया है। कि अगर मैं चाहूँ और मैं सोचूँ कि मैं चलो अ, 1 का अगर मैं कोई दे दूँ कि सिंगल मेरे को 1 की लाइन चाहिए, तो कुछ भी आ सकता है। तो मेनली जो ओटीपी होते हैं आपने देखा होगा, वो कम से कम 5, 6, 7, 8 ऐसे लेंथ के होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया एक नया ओटीपी यूज़र के लिए। तो इस तरह से एक्चुअल में जो ओटीपी जनरेट होती है, तो रैंडमली उनके एक ओटीपी जनरेट करने के लिए उनके पीछे एक प्रोग्रामिंग लगी होती है। वो प्रोग्रामिंग इस तरह को इस छोटी इतनी छोटी प्रोग्रामिंग होती है और इस छोटी प्रोग्रामिंग की वजह से आपको रैंडमली ओटीपी मिलता रहता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आए और हमारी सोच कहीं तक मिल रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने जो भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स हैं, जो पाइथन में आगे बढ़ना चाहते हैं, डेटा साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको हमारा चैनल ज़रूर रिकमेंड करें। यहाँ पे हम फुल पाइथन कोर्स आपको कराने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम पूरा आगे तक बढ़ेंगे, पूरे डेटा साइंस की तरफ। तो अभी मैं पाइथन की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ और धीरे-धीरे करके डेटा साइंस की तरफ हम बढ़ेंगे। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।